मेरा नाम प्रतिभा खरे। प्रतिभा जी। और आप प्रतिभा के? मेरा नाम राजन खरे है। हस्बैंड? हाँ, मैं इनके पति हूँ। जी जी जी। और हम बेसिकली छत्तीसगढ़ के में सर्विस करते हैं जी। और हम अपनी मेरी वाइफ सफ़र कर रही थी यूट्रस फाइब्रॉइड से और ओवरी सिस्ट थी मैम को। तो मैंने अपनी वाइफ का इलाज मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कराया। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी वाइफ को ऑपरेशन बताया था। उसके बाद हम वहाँ से स्विच ऑफ करके मैम के पास आए। मैम से हमने होम्योपैथी की मेडिसिन ली और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी वाइफ के जो पीरियड्स आ रहे थे वो रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर किया मैम ने अपनी दवाइयों के द्वारा। और मेरी वाइफ का जो ओवेरियन सिस्ट था और जो यूट्रस फाइब्रॉइड था वो बिल्कुल से समाप्त हो गया। अब हम नए सिरे फिर से मैम से के पास आए हैं। मेरी वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन ऑफ 2.4 mm। तो मैंने कहा मैम से दवाई लेनी है क्योंकि मैम की दवाई से हमें बहुत फ़ायदा मिला है और हम मैम के बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञ हैं और अपने लाइफ में रहेंगे ही। हम बहुत दूर से आते हैं लेकिन मैम हमारे भगवान मुझे उठा दिया उन्होंने। मैम की दवाई से मैं बहुत सपोर्ट मिला है जी। प्रतिभा जी और सपोर्ट मिला है जी। प्रतिभा जी, और ये सब बातें हो रही है हमारी 17 मई 2022। हम लगातार आ रहे हैं और मैम से हर साल मई जून में कांटेक्ट करते हैं। जी जी। हम यहाँ पे 2 महीने छुट्टी वैकेशंस में आते हैं तो मैम से हमेशा मिलते हैं। जी जी जी। मैम से अपनी दवाइयाँ कराते हैं और आगे भी भगवान अगर लेकिन हम तो यहाँ ही आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to prefer to come here and take medicine from her only. नहीं, वैसे सभी के हस्बैंड बोलते हैं कोई दवाई नहीं चलनी चाहिए, मगर मेरे सर बोलते हैं मैम से मिलना है, उनसे दवाई चलाते रहो। तो ये कुछ मैम लकली कह लीजिए, आपको हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। दवाई तो कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, मगर एक मिलना भी हो गया और दवाई भी हो गई, हम एकदम स्वस्थ हुई। मतलब आप ये सोचिए प्रतिभा, उस समय जब ये इंसिडेंट था तो जस्ट ऑपोजिट फेस रिएक्शंस थे जो अभी के हो रहे हैं। इनकी राइट ओवरी में सिस्ट थी उस समय 53x34x34 mm की, और यूट्राइन फाइब्रॉइड हम लोगों के पास रिपोर्ट्स नहीं है क्योंकि उस समय तब थी हम लोगों के पास। इस समय ये लोग छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं तो अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर आए हैं ये लोग। और यूट्रस में फाइब्रॉइड था 15x14 mm का, और उससे भी था कि वो पीरियड्स हमें इरेगुलर होते थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती थी और 9 डेज 10 डेज की ब्लीडिंग्स होती थी। उनको मैम की दवाइयों के द्वारा मैम ने कंट्रोल किया है काफ़ी हद तक। अब वो घर के 3 to 4 डेज रह गई है और टाइमली हो रही है। 1.5 साल परेशान रही और 4-5 हीमोग्लोबिन मेरा चला। अब तो मैम का हीमोग्लोबिन मेरी वाइफ का बहुत कम रहता था, 4 to 5 रहता था। अब वो दवाई से स्टेबल हुआ है और हम मैम के बहुत बहुत आभार। जी जी। तो इन्होंने अपना जस्ट जनरल अभी 21 मई 2024 में फिर से चेकअप कराया, तो उसमें यूट्रस और ओवरीज मतलब 2023 तक हमारा ट्रीटमेंट चला था। ठीक होने के बाद भी आपने क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से थोड़ा सा ट्रीटमेंट और चलाया था। फिर उसके बाद जब आप क्लिनिकली भी ठीक हो गई, पैथोलॉजिकली भी कोई रिपोर्ट में भी तब भी कुछ नहीं था, तो हमारा जुलाई 2023 तक मतलब 1 ईयर लगभग हमारा चला होगा ऐसा करके, फिर ट्रीटमेंट खत्म हो गया था क्योंकि हम ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद अभी हमने जब दोबारा कराया तो उसमें भी कुछ नहीं आया है। एक राइट किडनी में आया है, बस एक छोटा सा स्ट्रेच है, वो कोई बहुत मार्जिनल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी घुल भी जाएगा, है ना। तो उसके लिए फिर हम लोग ये बहाना बनाते हुए मैम से मिलने ही आना था, इसलिए भगवान ने कहा लो तुम्हें ये दे देते हैं। ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते थे लेकिन उनका नहीं। हम छत्तीसगढ़ से फिर से मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मैं इनको यही बोल रही थी कि जब हम ट्रीटमेंट में ठीक होते हैं, रिपोर्ट ठीक आती है, पेशेंट ठीक होता है तो अच्छी बात है, लेकिन होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात होती है जब ट्रीटमेंट का ब्रेक हुआ, उसके बाद भी पेशेंट ठीक है, उसको क्लिनिकली कोई दिक्कत नहीं लगी, उसने जब चेकअप कराया तो अब वो पैथोलॉजिकली भी कोई गांठ दोबारा नहीं बनी है। मतलब जो हम ऑपरेट करने जा रहे थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो तब भी हमारे ट्रीटमेंट के दौरान भी बंद हुई थी, और जब हमने ट्रीटमेंट ब्रेक कर दिया, हम कुछ नहीं दवाई खा रहे हैं, अपने पे हैं, तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छी एक होम्योपैथी पे आप इसको एक बिलीव कह सकते हैं। और एक उसका एक जो होम्योपैथी का जो कंसेप्ट होता है कि जड़ से बीमारी को हटाओ, जड़ ही नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, रिपोर्ट भी सही आएगी, पेशेंट भी सही फील करेंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैम आई मेट फर्स्ट डॉक्टर, सच अ डॉक्टर जो
डिसीज को सही से डायग्नोज करता है। नाउ डेज डॉक्टर्स ना डिसीज को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो मैम का जो क्राइटेरिया है हाउ टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द विंटर समर्स द डाइटिंग्स के बारे में और मैनी अदर थिंग्स मैम जो पूछती हैं उससे काफ़ी कुछ व्यक्ति की हैबिट्स के बारे में पूछती हैं मैम, पता चल जाता है। तो मैम का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम टाइम बहुत देती हैं पर पेशेंट को जो टाइम देती हैं इट इज़ वेरी गुड। छत्तीसगढ़ वालों को भी मैं बताने लगी अपनी प्रिंसिपल मैम को, मैंने बताया वहाँ से लो डॉक्टर टाइम देना नहीं चाहते कि बस 1 मिनट में आओ जाओ बस। नहीं, अभी हमारे एक मरीज बैठे थे, उनसे भी हमने बहुत तारीफ करी। सही हो गई है, आप घबरा मत, इन्हीं मैडम से दवाई चलाइए। अभी हम उन्हीं लोगों और हम लगे हमारे पास जो भी आता है, हमारे जो रिलेशंस हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हम सबको सजेशन करते हैं कि आप यू विल गो टू द फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथिक और कहीं नहीं, केवल मैम के यहाँ। और प्रतिभा जी भी जॉब करते हैं अभी छोड़ा है आपने? अच्छा, ओके ओके, लेकिन उस समय आप शायद कर रहे थे, हम लोग ओके। और ये होता है कि अगर हम होम्योपैथी में अगर सही तरीके से रूट कॉज करें तो पेशेंट का एक अंदर से जो मतलब आप सोचो कि मुझे कितनी खुशी हो रही होगी ये देखकर कि एक पेशेंट जो, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे याद है कि आपके सब रिपोर्ट्स प्रिपेयर थे, क्योंकि अब तो 2 साल पुरानी बात हो गई, आप सब लेकर, क्योंकि बिफोर ऑपरेशन जो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, हाँ जी, वहाँ पे आपका बिल्कुल रेडी ही था कि सर्जरी ही करानी है, क्योंकि नो अदर ऑप्शन, पेशेंट ब्लीड बहुत कर रही हैं, उनको तकलीफ भी है, तो अब कोई चारा ही नहीं है ऑपरेशन के अलावा। ये इस तरीके से था कि फर्स्ट डे आप का यहाँ पे भी आने का आपका मतलब उस समय इतनी रिपोर्ट्स थी कि ऑपरेशन से जो पहले जो भी प्री ऑपरेशन की प्रिपरेशन होती है, जो रिपोर्ट्स कराई जाती हैं कि इनके जो है सब ब्लड काउंट कितना है, सब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब भी जांच हो गई थी, शुगर लेवल्स, कि ये रेडी हैं ऑपरेशन के लिए, इस तरीके से प्रिपेयर्ड हुए थे। और मुझे अच्छे से वो दिन भी याद है कि मतलब ये बहुत वरिड थे अपने वाइफ के लिए, और मतलब मैंने कहा था कि मुझे एक बार आप कंसल्ट करा दो, आप मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे पूरा बता दीजिए कि क्या है या नहीं, क्योंकि एकदम जब इतना आप नेगेटिव कर रहे हैं तो एक पेशेंट को भी एक अंदर से फियर होता है कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड डिसीज में एकदम फिर हमारा और केस ना बिगड़ जाए। हम इतना पॉजिटिव थे आपसे मिलके, जब हम बाहर गए से तो कि अरे हो पाएगा नहीं, क्योंकि कई लोगों के थाना में इतनी कोई कह रहा नहीं करा लो ऑपरेशन, होम्योपैथिक कैसे होगा, फिर बीमार, मगर एक डिसीजन लिया हमने कहा नहीं, मैम से मिलके इतना अच्छा लगा, यही से सही होगा, विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है काफ़ी कुछ, क्योंकि जो रिलेटिव्स में सीनियर्स ओल्डर एज के थे, उन्होंने कहा कि यार 90% लेडीज में बीमारी होती है, लोग ऑपरेशन कराते हैं और ओवरी हटा देते हैं। मैं को ओवरी हटाना लेडीज में कुछ नहीं बचता, मैंने कहा अपने जब इतना खर्च करें थोड़ा सा रिस्क चाहिए, हमें होम्योपैथिक इलाज करें। प्रतिभा जी अभी आप कितनी एज की हैं अभी इस समय? 28 ईयर्स के हैं। और उस समय ओके लेकिन अपनी बीवी का उनका पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा एग्जैक्ट अपने उनके डिटेल्स पता है, मैं भूल जाऊंगी नहीं। और उन्होंने बिल्कुल ये बात सच भी थी, क्योंकि उस समय जब ये लोग परेशान थे, मतलब आपके लिए उस समय लोग भी रेडी थे, इनके फ्रेंड्स की इनको हीमोग्लोबिन देना पड़ेगा, वो सब पूरा, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो कोई कमी ना हो, ये ना, मतलब वो उसमें भी पूरी तैयारी करके भी चल रहे थे कि अगर ये सर्जरी का केस है तो मैं वहां से भी कोई, पर एक वो होता है कि एक हार्ट नहीं मानता है, एक बार करते हैं कि एक बार बचने की कोशिश कर लेते हैं। मेरी वाइफ का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, इसको लेकर बहुत जल्दी उस समय भी थोड़ा ऑपरेशन में थोड़ा उस समय कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट करने के लिए डोनेशन बहुत मांगा था, 1 लाख का 1.5 लाख होता है जी। ए नेगेटिव, मगर मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड मैम इसमें तैयार थे, मैं 1.5 लाख भी दूंगा, 1 लाख भी दूंगा, ब्लड मिल जाए। प्रिपरेशन थी, और वो प्रिपरेशन में से था कि बेस्ट जो हो, अगर वो भी हो रहा है तो वो भी बेस्ट हो जी। और आप इनकी मदर हैं, है ना? आपका क्या नाम है? कमला जी। आपने देखा आपकी गुड़िया जो है वो बीमार हुई, ठीक हुई, अब 2 साल बाद आई है मिलने, मुझे भी बहुत खुशी हुई जी। आप होम्योपैथी के लिए क्या कहना चाहेंगी? अपनी बेटी के लिए यही कहना चाहूँगी
कि जो परेशानी थी, मैं भी बहुत रोती थी, मेरी बेटी कैसी है और कैसी हो गई। और फिर मेरा बेटा बोला, जिया जी कहीं से भी दवाई मत लो, बरेली चल रहे हैं, मैडम से दवाई लेंगे। फिर जी सीधे बरेली से मेरे ही आ गए, दिल्ली से ही आ गए। अपने बच्चे का जो मेरा भतीजा है, इससे सही बाई बर्थ जो है उसकी यहाँ कुछ टॉयलेट थे, तो वो भी यहीं से सही हुआ है। सही हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने आपको एडवाइस मुझे करा advice था, किया तो था। वहाँ से आप लोगों को थोड़ा पता चला था। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि छत्तीसगढ़ से बहाने, अब तो बहाना है लेकिन आप मिलने आए दवाई लेने ये बहाना ही है सच में हमसे मिलने का। हाँ, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तो आपका खैर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। और आपका जो वो एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस था, वो अब एक अच्छी एक प्लेजेंट लाइफ में अब आपका कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अभी एज भी नहीं है, अपना यंग लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो एक हमारे हार्मोन्स अगर हमारे बैलेंस में रहे, हमारे यूट्रस, ऑपरेशन एक एंड रिजल्ट है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कराना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उससे पहले अपने को बचा सकें और हेल्दी फील कर सकें तो मतलब इस समय ये ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एक होम्योपैथी में आपको देखने को मिलता है। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये आप आए, मुझसे मिले, हम लोगों ने इतना अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करा। और मैंने आपका वो भी मुझे तो अच्छे से याद है उस समय का आपका। मेरा जो बचपन बीता है तो होम्योपैथ में ऐसे बीता है कि मेरे फादर के जो दोस्त थे उनका हैंडमैन होम्योपैथी के नाम से क्लिनिक था। ओके। हम लोग छाले हो रहे हाँ, होम्योपैथी हर चीज़ में होम्योपैथी, मीठी गोली ठीक हो गए और अब आज आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक हो गई है। आप लोगों को थैंक्स टू हैरीमैन, थैंक यू मैम, जी 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 थैंक यू। और ये पेशेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, पर अगर वो भी अपनी पारदर्शिता, जैसे आपने कहा केस टेकिंग लेते हैं, अगर वो भी बहुत ऑनेस्ट होके सारी बातें डिटेल में समझा रहे हैं तो हमें जड़ में पकड़ना भी आसान हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। और ये ऐसे इससे होम्योपैथी को भी देखो अवेयरनेस लोगों को रहती है, कितने लोगों का सर्जरी में बच सकती है, बिल्कुल बच सकती है, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी लाइफस्टाइल होता है। रुपीज और एक होता है कि मतलब ठीक आपका तब भी अगर आप ऑपरेट हो गया तो भी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा आता, अब भी नहीं आया, लेकिन अभी हमारा यूट्रस, ओवरीज, हार्मोन्स इंटैक्ट हैं, अभी हम हेल्दी हैं, तो ये इसके हमें गुड रिजल्ट्स फ्यूचर में दिखते हैं, है ना। जब हम और 20-25 साल बाद हमें समझ में आएगा इस चीज का वैल्यू। और लेडीज की अगर ओवरी नहीं हुई तो कुछ नहीं, जी 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 हाँ, जितना बच सके प्रयास तो जरूर करना चाहिए। और बस एक ये है कि हम प्रयास करें तो एक रिजल्ट है, ये नहीं है कि एकदम ही अंधेरा है, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम मेहनत करें, मरीज के साथ लगें, जड़ से बीमारी को पकड़ें तो रिजल्ट आता है। मैम सबसे बड़ी बात विश्वास करें और वो क्लिनिकल सिम्टम्स से भी आ जाए, जैसे धीरे धीरे आराम आने लगता है। अब जैसे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो वो उसको दिक्कत होगी, अब वो ब्लीडिंग रुकने लगी, थोड़ा हार्मोन सेट होने लगा, पेन नहीं हो रहा है, तो पेशेंट का भी इन कोर्स ऑफ टाइम जैसे वो घुलेगी तो धीरे धीरे करके, लेकिन वो थोड़ी सी भी घुली तो पेशेंट का जो एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक उसको आराम लग रहा है, वो भी पता चलता है। और होम्योपैथी से अगर उसको आराम है, जैसे आप ठीक थी तो रिपोर्ट भी ठीक आएगी, ये होती है होम्योपैथी। आप लोगों को इतना होम्योपैथी से रिलीफ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका आभार। थैंक यू। आप लोग छत्तीसगढ़ से आए, थैंक यू।